पिछले भाग में आपने देखा साइरस सुनहरी तितली के मार्गदर्शन में जादुई झील तक पहुंचा और वहां अपनी असली ताकत को पहचानने का मौका मिला। उसकी चमकती हुई त्वचा और बड़े सुनहरे पंखों ने उसे जंगल का संरक्षक बना दिया। अपने नए रूप में उसने जंगल को पुनर्जीवित करने का जिम्मा उठाया। क्या साइरस इस परीक्षा में सफल होगा? जाने आगे की कहानी भाग 3 में। साइरस अपने नए रूप के साथ जंगल की सैर पर निकला जब उसकी नजर पड़ी कि एक छोटा सा खरगोश बेल्ली एक बड़े पत्थर के पास उदास बैठा हुआ था। उसका सफेद फूला हुआ शरीर धूल से भरा हुआ था और उसकी छोटी छोटी आंखों में डर साफ झलक रहा था। साइरस ने प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो छोटे दोस्त? डरो मत बेल्ली, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। बेल्ली ने सूनी आवाज में जवाब दिया, मैं खो गया हूँ, मुझे अपना घर नहीं मिल रहा। साइरस ने अपने पंखों को फैलाते हुए कहा, डरो मत बेल्ली, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ले जाऊंगा। बेल्ली थोड़ी आशा के साथ साइरस की पीठ पर चढ़ गया। साइरस ने उसे सुरक्षित जंगल के ऊपर से उड़ाकर उसकी मां के पास पहुंचा दिया। बेल्ली की मां ने साइरस का धन्यवाद करते हुए कहा, तुम सच में हमारे जंगल के संरक्षक हो। बेल्ली ने खुश होकर कहा, तुम मेरे सच्चे हीरो हो साइरस। कुछ दिनों बाद साइरस को जादुई गुफा का पता चला। वहां का रास्ता डरावना और कंपा देने वाला था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। साइरस ने अपनी चमकती त्वचा का उपयोग रास्ता देखने के लिए किया। उसने महसूस किया कि गुफा की दीवारों पर प्राचीन जादुई चिन्ह उकेरे गए थे। गुफा के सबसे अंत में वह उस शक्ति के पास पहुंचा। एक विशाल आग उगलने वाला ड्रैगन लाल रंग का अपनी चमचमाती आंखों से साइरस को घूर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो छोटे प्राणी? क्या तुम जानते हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ? मैं तुम्हारे साथ लड़ने नहीं बल्कि तुम्हें समझने और शांत करने आया हूँ। क्या तुम समझते हो कि दया और करुणा मुझे रोक सकती है? मैं आग हूँ और आग सिर्फ विनाश करती है। लेकिन हर आग में रोशनी छुपी होती है। मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल में भी अच्छाई है। ड्रैगन ने फिर से आग उगली, लेकिन साइरस ने अपने बड़े सुनहरे पंखों को फैलाकर लपटों को रोक दिया। उसने अपनी नई शक्ति का उपयोग करते हुए जादुई ऊर्जा की एक चमकदार लहर पैदा की जो पूरे गुफा में फैल गई। ड्रैगन अचानक शांत हो गया। उसकी लाल आंखों में एक नरमी आ गई। उसने धीरे से कहा, तुम सही हो साइरस, मैं भी बस इस गुफा में अकेला और गुस्से से भरा हुआ था, लेकिन तुमने मुझे यह एहसास कराया कि दया और प्रेम हर दर्द को मिटा सकते हैं। ड्रैगन ने अपनी विशाल गर्दन झुका दी और कहा, तुम सच में इस जंगल के संरक्षक हो। मैं तुम्हारी सहायता के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। साइरस ने ड्रैगन को धन्यवाद दिया और गुफा से बाहर निकला। जैसे ही वह बाहर आया, पूरा जंगल उसकी जय जयकार करने लगा। पक्षी चहकने लगे, पेड़ों ने अपनी शाखाओं को खुशी में झुका दिया और सभी प्राणियों ने साइरस को नायक मान लिया।